हिजबुल्लाह ने तल अबीब समेत कई इजरायली शहरों पर रॉकेट दाग दिए। रॉकेट गिरने से तल अबीब में सायरन बजने लगे। हमलों को नाकारा बनाने वाला इजरायल का आयरन डोम नाकारा बना दिया। अमरीकी टीवी के रिपोर्टर का 20 इजरायली फौजी हलाक होने का दावा। नवाज शरीफ का इंतखाबी मुहिम शुरू करने से कबल आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी शुजात हुसैन और खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत सियासी क़यादत से मशावरत का फैसला। घर पर जोहराना भी देंगे। इंतकाम न लेने के बयानिए से आगाह करेंगे। नवाज शरीफ को अहम साथियों की पीटीआई को भी दावत देने की तजवीज़। नवाज शरीफ ने सियासी क़यादत से राबते और इंतखाबी मुहिम के लिए पार्टी रहनुमाओं के साथ लाहौर में सर जोड़ लिए। साबिक वजीर आजम ने मरियम नवाज के हमराह मॉडल टाउन में पार्टी के सोशल मीडिया के दफ्तर का दौरा भी किया। शहबाज शरीफ भी इस मौके पर मौजूद थे। नून लीग इलेक्शन जीती तो नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। पीडीएम हुकूमत ने नाअहली 5 साल तक करने की कानून साजी कर ली। किसी ने भी अभी तक उसे चैलेंज नहीं किया। मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब बनाना है या नहीं, फैसला नवाज शरीफ और पार्टी करेगी। इसहाक डार की निजी टीवी से गुफ्तगू। जरदारी का नवाज शरीफ को वजीर आजम ना बनने देने का बयान सियासी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट के इशारे दे दिए। पीटीआई से मफाहमत के इम्कानात मुस्तरद कर दिए। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही सियासी हलचल शुरू। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में 15 नवंबर से कन्वेंशन मुनक़िद करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी जियालों का लहू गरमाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी चित्राल में भी पार्टी कारकुनान से खिताब करेंगे। गाजा पर वहशियाना बमबारी को 1 माह मुकम्मल। शहर को खंडर बनाने के बाद भी इसराइली खूनी फौज की प्यास नहीं बुझी। 24 घंटे के दौरान निहत्ते फलस्तीनियों पर 2500 हमलों में मजीद 280 बेगुनाहों को शहीद कर दिया। मजमूई तादाद 9770 हो गई। 5000 के करीब बच्चे भी शामिल। धमाकों की आवाजों से बच्चों पर कपकपी तारी होने लगी। गाजा में मुकम्मल ब्लैकआउट और मुसलसल हमलों के बाद अस्पतालों में सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई। एम्बुलेंस न होने पर मरीजों को ठेलों पर लाया जाने लगा। यहूदी गाजा पर हमलों का जश्न मनाने लगे। इसराइली वजीर आजम की हठधर्मी बरकरार। बैनुल अक़वामी मुतालिबात के बावजूद गाजा में जंगबंदी से इनकार। यरगमालियों की रिहाई तक जंगबंदी नहीं होगी, नेतन्याहू का ऐलान। गाजा पर एटम बम गिराने की धमकी देने वाले वजीर सखाफत को मुअत्तल कर दिया। सऊदी अरब की एटम बम गिराने की बयान की शदीद मज़म्मत। गाजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की एक बार फिर गाजा में जंगबंदी की अपील। ईरान ने अमरीका और मगरबी ममालिक का इसराइल का साथ देने को अफसोसनाक करार दे दिया। अमरीकी वजीर खारजा तुर्किया पहुंच गए। एंटोनी ब्लिंकन के दौरे के खिलाफ तुर्क शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन की अमरीकी अड्डे में घुसने की कोशिश। हिफाजती बाढ़ तोड़ दी। मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने शेलिंग कर दी। एंटोनी ब्लिंकन का इराकी वजीर आजम से गाजा जंग पर तबादला ख्याल। इराक में अमरीकी अड्डों पर होने वाले हमलों पर तशवीश का इजहार। दुनिया भर में गाजा में होने वाले इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। वेनेजुएला में फलस्तीनियों की हिमायत में बड़ी रैली। ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहिरीन की इसराइल मुखालिफ नारेबाजी। कनाडा में मुजाहिरीन का हाथों को सुर्ख करके फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। स्पेन और यूनान में आवाम सड़कों पर निकल आए। गाजा में जंग बंदी का मुतालिबा। कराची के 5 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। चेयरमैन की 3 नशिस्तों समेत 10 में से 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। जमात इस्लामी 2, पीटीआई और आजाद उम्मीदवार 1-1 नशिस्त हासिल कर सके। कामयाबी पर जियालों ने जश्न मनाया। फवाद चौधरी ने एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा। सियासी बुनियादों पर टारगेट करने का इल्जाम। दरखास्त में पंजाब हुकूमत और एंटी करप्शन को फरीक बनाया गया है। सियालंगेज ट्वीट करने के मुकदमे में पीटीआई रहनुमा खदीजा शाह ने लाहौर की मकामी अदालत में जमानत की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने एफआईए से रिकॉर्ड तलब कर लिया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 6500 से जायद गैर कानूनी अफगान पाकिस्तान से निकल गए। मजमूई तौर पर 1,88,000 से जायद गैर कानूनी अफगान अपने वतन वापस लौट गए। अफगान शहरियों के रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा ने 22 मोबाइल वैन लंडी कोतल पहुंचा दी। नादरा के 140 मुलाजमीन 24 घंटे जिम्मेदारियां अंजाम देने में मसरूफ। अफगान बाशिंदों का सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। गवादर में मनशियात के स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एएनएफ ने 17 किलो चर्स, 28 किलो आइस और 20 किलो मार्फिन पकड़ ली। मनशियात पर अफगानिस्तान की मोहर लगी हुई है। कुछ मनशियात को लकड़ियों और पत्तों से बनाई गई झोपड़ियों की जमीन में छुपाया गया था।
एएनएफ एहलकारों ने झोपड़ी को आग लगा दी। रेंजर्स की सिंध में कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां। ओबाड़ों से 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और टेलीस्कोप बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 9 मुकदमात दर्ज हैं। तर्जुमान रेंजर्स का दावा। लाहौर के इलाके करतबा चौक से खातून का मुबैना इख्वा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उछरा से 2 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 6 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद। 50 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस निकले। 4 सदा में बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम के मस्बत असरात नुमाया होने लगे। चोरी की शरह 23% से कम होकर सिर्फ 5% रह गई। नुकसानात 67% से कम होकर 48% पर आ गए। बिजली चोरी न करने पर इलाके में लोड शेडिंग न करने की यकीन दहानी करा दी गई। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ कश्मीरी यौम शहदाए जम्मू मना रहे हैं। 6 नवंबर 1947 को डोगरा फौज ने जम्मू में मुनज़्ज़म अंदाज से कश्मीरियों की नस्ल कुशी की थी। कत्ले-आम में डोगरा फौज के साथ राष्ट्रीय सेवक सिंह भी शामिल थे। 2 हफ्ते तक कत्ले-आम में 2 लाख से ज्यादा कश्मीरी मुसलमानों को शहीद किया गया। डॉलर की नीचे आने के बावजूद पेशावर में इस्तेमाल शुदा गैर मुल्की गर्म मलबूसात की कीमतों में कमी न आ सकी। जैकेट्स, स्वेटर्स और दीगर गर्म कपड़ों के रेट 1500 से ऊपर चले गए। दुकानदारों ने महंगाई का मलबा व्यापारियों पर डाल दिया। मनमानी कीमतें मुकर्रर करने का इल्जाम। पेशावर में शादियों का सीजन शुरू होते ही फूलों का कारोबार करने वालों के वारे न्यारे हो गए। दुकानों के आगे गाड़ियों का रश दिखाई देने लगा। नौशे मियाँ की गाड़ी गेंदे, गुलाब और दीगर फूलों से महकने लगी। गाड़ी सजाने पर 2 से 3 हजार रुपए तक खर्च करने लगे। डॉलर की परवाज फिर ऊंची होने लगी। ओपन मार्केट में 1 रुपए इजाफे के बाद कीमत 286 रुपए तक पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 285 रुपए हो गई। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 53,550 की सतह उबूर कर गया। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड फारिग। श्रीलंकन वजीर खेल ने राणा टुंगा को अबूरी चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। खराब कारकर्दगी और करप्शन के इल्जामात की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान मुकाबला होगा। पाकिस्तानी टीम कोलकाता में अपने अगले मैच के लिए कल से तैयारियां शुरू करेगी। सेमीफाइनल में रसाई के लिए पाकिस्तान को लाजमी फतह दरकार। और हिंदुस्तान की मलिका नूर जहां के हाथों धोबी को तीर लगने और उसकी सजा पर ड्रामा अदले जहांगीरी लाहौर है फेस्टिवल में पेश। म्यूजिक और रक्स के तड़के ने खेल को 4 चांद लगा दिए।